तो पहले तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग एक एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दिया है। और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो लोगों को बहुत ही मतलब सक्सेसफुल में कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे अच्छे से आप लोग ने एग्जाम दिया और अच्छे से आप लोगों ने क्रैक किया एग्जाम को। और जो भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने बोला था कि सब लोगों को 35% का ऑफ मिलेगा। वो हम रख रहे हैं। ठीक है ना, वो हम रख रहे हैं, वो हम जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। और हम लोगों को ऐसे ही कुछ कुछ एग्जाम हम लोग लेकर आएंगे और आप लोग देते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो सी का था, सी जो हमारा सिलेबस में था, मतलब जो एग्जाम में था, वही का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं। एक छोटा सा चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, वो है कि प्रेसिडेंस एंड एंसिबिलिटी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, तो इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा एग्जाम चला है। मतलब ये जो जो प्रेसिडेंस और एंसिबिलिटी जानते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर पाए। और जो लोग नहीं जानते वो कुछ कुछ हद तक कर पाए, कुछ हद तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। पूरा सेम है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ये क्या चीज है। तो देखो कि ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली में होता है क्या कि किसका जो प्रेसिडेंस है, मतलब किसका पावर सबसे ऊपर रहेगा, ये हमको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं हमारे पास। हम लोगों ने क्या क्या ऑपरेटर्स का नाम दिया था? अरिथमेटिक बोला था, एसाइन ऑपरेटर बोला था, लॉजिकल ऑपरेटर बोला था, बिटवाइज बोला था, यूनरी बोला था, बहुत सारे ऑपरेटर्स थे। तो इन सब ऑपरेटर्स में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो वो जो पावरफुल है, जो पहले यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल में जो पहले नंबर पे रहेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जब जब नीचे हम जाएंगे वो सबसे कम पावरफुल है। मतलब अगर ऐसा हुआ कि एक साथ ये लोग एक साथ आ गए मतलब होता है ना, जब कोई हमला होता है तो फिर क्या होता है कि सब एक साथ आ जाते हैं। तो वैसे ही तरह अगर ये ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो कौन पहले काम करेगा, ये हम पहले समझना पड़ेगा। तो देखो पहले है ब्रैकेट का काम। ठीक है, पहले ब्रैकेट काम है। उसके बाद यूनिटी ऑपरेटर, वो जो प्लस प्लस है माइनस माइनस है वो वाला। फिर उसके बाद कौन है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला। ठीक है, ये जो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये देखो यूनिटी ऑपरेटर। तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और एससीबीटी क्या कहता है? ये बोलता है कि हम कहाँ से शुरू करें, मतलब लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें। समझ लो कि तुम एक जगह पर अटक गए हो, तो वहां से कुछ गुंडों ने तुमको घेर लिया। तो मतलब वो गुंडे लोग क्या हो? गुंडे लोग हुए तुम्हारे ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर्स कहाँ से शुरू करेंगे तुमको मारने के लिए? लेफ्ट से शुरू करेंगे या फिर राइट से शुरू करेंगे? ये डिसीजन लेता है हमारा एसएसबीटी। ठीक है ना, ये हमारा डिसीजन लेता है एसएसबीटी। और प्रेसिडेंस क्या कहता है? प्रेसिडेंस कहता है कि मैं गुंडा हूँ, मैं सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा गुंडा हूँ। अगर सेम साइज का गुंडा अगर आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे लेफ्ट साइड वाला बहुत ही तगड़ा है, राइट साइड वाला बहुत ही छोटा है, ऐसा ना हो। मतलब सेम साइज का अगर गुंडा आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो फिर तुम एसएसबीटी रूल यूज करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ से शुरू करेंगे गुंडा लोग तुमको मारने के लिए। तुम जान जाओगे कि वो लेफ्ट से शुरू करेगा या फिर राइट से शुरू करेगा। ठीक है ना, ऐसे चीज यहाँ पर होता है। तो फिर उसके बाद भी हेड में दिखाते हैं प्लस माइनस, फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, जिसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ना डिवीजन ऑपरेटर का काम करता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करता है। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बोला था, ए मल्टीप्लिकेशन टू द पावर बी, और बोला था ए डिवाइडेड बाय टू द पावर बी, और उसका फुल और वैल्यू, ये हमने बोला था। ठीक है, हमने क्लास में बोला था, लाइव क्लास में बोला था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है रिलेशन ऑपरेटर, ये है रिलेशन ऑपरेटर। फिर उसके बाद है रिलेशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद बीटवाइज एंड, ये है एक्सॉर, ये है और, ये है लॉजिकल एंड, ये है लॉजिकल और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स, और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर्स। तो ऐसे करके हम प्रेसिडेंस कहाँ से शुरू करेंगे? ये है सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर उसके बाद कम पावरफुल, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे कम 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 होते होते आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो है व्हाट इज विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आराम से। पहले इंट डॉट एच इंट वॉइड मेन, यहाँ पर सब कुछ है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि आई इक्वल टू 17 बोला गया है। ठीक है ना, फिर बोला गया है जे इक्वल टू -7 बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि आई में है 17 और जे में है -7। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डिवीजन। ठीक है ना, यहाँ पर है डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि ये बोलता है कि 17 को 7 से तो माइनस करो। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि 17 में पॉजिटिव है, और हमारा जो डिवीजन में है
वो मतलब जो डिवाइड कर रहा है उसके अंदर है माइनस। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? देखो 3 7 21 हो जाता है। लेकिन हम 7 into 2 अगर करेंगे तो फिर हमको 14 मिलेगा। ठीक है, तो फिर हमको 14 मिलेगा। तो देखो रिमाइंडर में 3 बच रहा है और ऊपर हमको जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में कितना बच रहा है? क्वोशिएंट में हमको 2 बच रहा है। अब एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जब भी तुम ये देखोगे कि डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन में तुम्हारे तुम जिसको लेकर तुम भाग कर रहे हो, जिसको लेकर तुम डिवीजन कर रहे हो, अगर उसमें माइनस हो तो फिर तुमको क्वोशिएंट में भी माइनस बिठाना पड़ेगा। और अगर और अगर तुम्हारा रिमाइंडर प्लस में है, मतलब रिमाइंडर तुम्हारा आ गया और तुम्हारा जो तुम जिसको डिवीजन कर रहे हो वो प्लस में है, तो फिर तुमको यहाँ पर प्लस ही बिठाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये जो आंसर होगा, ए आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर ए आंसर होगा। ठीक है ना? तो यही है नॉर्मल सा चीज जो हम मैथमेटिक्स में करते आए हो। बहुत ही आसान था ये। तो चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हैं हम सेकेंड वाले में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये भी एक कोट करने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो i इज इक्वल टू 9 है और j इज इक्वल टू 12 है। फिर k में कुछ नहीं है और x में भी कुछ नहीं है, पूरा फाका है। मतलब एकदम खाली है। फाका नहीं तो एकदम खाली, हम बंगाली में उसको फाका बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं? देखो, k इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे। तो एक चीज याद रखनी, ये जो इज इक्वल टू, ये क्या काम करता है? ये काम करता है राइट वाले चीज को लेफ्ट की तरफ घुसाड़ देने का काम। जो हम करते हैं ना, एक्स इक्वल टू 7 हम मान लेते हैं, सपोज सपोज एक्स इक्वल टू 7 ऐसा हम मान लेते थे। मतलब क्या, जहां पर भी मतलब ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर एक्स है। इसका मतलब एक्स के अंदर कितना है? 7 है। मतलब क्या हो रहा है कि राइट वाला जो है वो लेफ्ट में घुस जा रहा है। तो ऐसे ही चीज हम यहाँ पर करेंगे। मतलब हमारा जब भी हम लोगों को ये जो इक्वल 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 जो सिंबल है वो हमको दिखेगा, हम क्या करेंगे कि राइट वाला जो है उसको लेफ्ट वाले में घुसा देंगे। ठीक है ना? यही काम हम करते करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे। ये पहली बात। ठीक है ना? ये है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू है 12। जो किस में जाएगा? जो जाएगा आई में। इसका मतलब आई में जब 9 था, 9 को हम काट देंगे, वहां पर क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो अब आई में कितना है? आई में है 12। वो किधर जाएगा? वो जाएगा के अंदर। तो इसका मतलब के अंदर कितना होगा? के अंदर भी 12 हो गया। तो जे के अंदर भी 12 था, जो आई में हम घुसा दिए। अब आई के अंदर भी 12 हो गया था, आई को हम किस में घुसा दिए? के अंदर घुसा दिए। ये है सिस्टम। मतलब तुमको राइट से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। ये है इक्वल इक्वल का वो जो एसिबिलिटी होता है वो। ठीक है ना? मतलब इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट वाला देखो क्या बोलता है कि नेक्स्ट वाला बोलता है कि x इक्वल टू आई डबल इक्वल टू जे। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल इक्वल ऑपरेटर और इसको हम बोलेंगे असाइन ऑपरेटर। ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे असाइन ऑपरेटर और इसको हम बोलेंगे इक्वल ऑपरेटर। क्योंकि इसका यही रूल है। मतलब अगर तुमको दो इक्वल दिख जाए तो उसको समझना है कि वो है एक्चुअल इक्वल ऑपरेटर। और अगर तुमको एक इक्वल दिख जाए तो तुम सोचना है कि वो है असाइन ऑपरेटर। ठीक है ना? तो देखो ये क्या काम करता है? ये जो इक्वल ऑपरेटर ये जो दो इक्वल है, वो ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि तुमको चेक करना होगा कि तुम्हारा लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखो हमारे जे के अंदर है 12, आई के अंदर भी 12 है। तो हम अगर बोले कि 12 इक्वल टू 12, तो ये तो क्यों निकला? मतलब ये तो सही है। मतलब ये हो गया 1। ठीक है ना? ये ऑपरेटर तुमको 0 या फिर 1 1 में वैल्यू देगा। क्योंकि इसका काम ही है ऐसा कि ये पहले तुमको बोलेगा कि देख, मेरे लेफ्ट साइड में है 12, राइट साइड में भी 12 है। तो ये क्या सच है? ये और नो। अगर येस हो गया तो फिर 1 देगा, अगर नो हो गया तो फिर 0 देगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो ये तुमको देगा 1 और ये 1 जाएगा कहाँ? एक्स के अंदर। तो फिर एक्स के अंदर कितना चला गया? 1 चला गया। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रिंट परसेंटाइल डी के एंड एक्स। के अंदर कितना है? के अंदर है 12 और एक्स के अंदर कितना है? एक्स के अंदर है 1। तो फिर हमारा आंसर होगा 12 में 1, जो कि आंसर बी है। ये देखो जो कि आंसर बी है। ये बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो अब इसको देखते हैं। तो बोला है कि मैच करो। ठीक है, मैच करो। तो मैच करते हैं। तो पहले तो जो आसान सा चीज है वो हम देख लेते हैं। देखो ये जो प्लस साइन है, देखो ये अकेला बैठा हुआ है। ठीक है ना? और हमने बोला था कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, जो भी कुछ है, और यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। ओके। और ये देखो ये क्या बोल रहा है?
ये बोल रहा है रिलेशन समझ रहा है, मतलब तुमको इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ये बोलता है कि तुम्हारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या इक्वल है? अगर है तो इसको नॉट इक्वल टू बना दो। ठीक है ना? मतलब नॉट इक्वल टू काम ही है रिलेशन खोजना कि इस तुम्हारा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या इक्वल है क्या नहीं, ये तुमको खोजना है। जैसा हमारा इक्वल ऑपरेटर करता था वैसे ही तरह इसमें सिर्फ नॉट लगा हुआ है। ठीक है ना? अगर इक्वल ऑपरेटर हाँ बोलता है तो ये ना बोलता है, ऐसा कुछ मतलब ये चेंज करता है हमेशा। तो इसका मतलब ये करता है कि रिलेशन रिलेशन खोजता है, दोनों के अंदर रिलेशन खोजता है। तो हम बोलेंगे इसको रिलेशन ऑपरेटर। और लास्ट वाला कौन है? लास्ट वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना? लास्ट वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। तो फिर हमारा आंसर हुआ ये कि ए हो गया 3। तो हम देख पा रहे हैं बी और सी में ए 3 है। ठीक है ना? और बी होगा 1, बी 1 इधर, बी 1 सी में है। तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है? और यहाँ पर देखो आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था, ये भी बहुत आसान था। चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कठिन चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू 10 बोल रहा है। ठीक है? बी इक्वल टू 0 बोल रहा है और सी इक्वल टू -5 बोल रहा है। ठीक है? कोई बात नहीं है, जो बोलता है बोलने दो इसको। फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लॉजिकल एंड लगाओ। ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये देखता है कि तुम्हारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में अगर 0 हुआ तो फिर ये आंसर 0 देगा। अगर दोनों में 1 हो गया तो आंसर 1 देगा। ठीक है ना? देखो अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? एंड ऑपरेटर काम करता है 0 0 में 0 बोलता है, 0 1 में 0 बोलता है, 1 0 में 0 बोलता है और 1 1 में 1 बोलता है। ठीक है? तो तुम समझ गए कि देखो पहले अगर 0 हुआ, ठीक है ना, पहले अगर 0 हुआ तो फिर आग बन करके तुम बोलोगे हमारा आंसर 0 में ही आएगा। देख लो, अगर पहले वाला 1 निकला तो फिर देखोगे कि 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑपरेटर में 1 का, पहले 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान से समझना। अगर पहले 1 आ गया तो फिर एंड ऑपरेटर में इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। लेकिन अगर एंड ऑपरेटर में पहले 0 निकल गया तो फिर आंसर तुमको 0 ही मिलेगा। तुम जो भी कर लो, पीछे जो भी रख लो, तुमको आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है? इसका मतलब ये हमको समझ में आ गया कि अगर हम एंड ऑपरेटर में पहले वाले को देख ले, वो अगर 0 निकल गया तो फिर हम दूसरे वाले में नहीं जाएंगे। एकदम सिंपल सा फंडा। अगर अगर एक खोपचे में अगर हमारे गर्लफ्रेंड मिल जाए तो हम क्या दूसरे खोपचे में कुछ ढूंढने जाएंगे? लेकिन नहीं ना। वैसे ही चीज कि पहले अगर हमको मिल जाए तो फिर हम क्यों दूसरे वाले में जाके टाइम वेस्ट करें? वैसा ही है। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि पहले वाला क्या 1 है या फिर 0 है। और एक बात याद रखना कि 0 को छोड़कर जितने भी वैल्यू हुए, मतलब जितनी भी वैल्यू अगर रहेगा, वो सब कुछ नॉन जीरो कहलाएगा। ठीक है ना? वो सब कुछ 1 हो जाएगा और सिर्फ 0 को ही हम कहेंगे वो है 0 वैल्यू। बाकी सब कुछ को हम 1 ही डिनोट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखो 10 है, तो ए में अगर 10 हुआ एंड बी में अगर कितना हुआ, बी में अगर 0 हुआ, तो देखो ए में 10 हुआ, इसका मतलब ऐसा 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 कुछ सीन हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा कुछ सीन हो रहा है। तो 10 यहाँ पर है। 10 क्या है? 10 है ट्रू वैल्यू। ट्रू मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को। और यहाँ पर क्या है? एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब हमको दूसरे वाले में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पहले 1 देख लिए तो दूसरे में क्या है हमको नहीं देखकर हम आंसर नहीं बता सकते। देख रहे हो यहाँ पर 1 है फिर 0 है तो या फिर 0 होगा, या फिर 1 है दूसरे वाले में अगर 1 होगा तो ही 1 होगा। चेंज हो रहा है इधर। तो हमको दूसरे वाले में जाना पड़ेगा। दूसरे वाले पे जाने पे दिखता है हम 0 है यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा। तो ए एंड बी से हमको आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 और 0 में हमको 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी 10 में कितना है? 10 में तो 1 है, लेकिन बाद में कितना है? बाद में 0 है। तो यहाँ पे जब जब हम 1 एंड 0 सेम सेम टाइप का 10 का हम कितने सोच रहे हैं? 10 का हम सोच रहे हैं 1। तो फिर 1 और 0 0 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या है? देखो लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है? देखो लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 0 0 है तो तुम 0 बोलोगे, 0 1 है तो फिर 1 बोलोगे, 1 0 है तो फिर 1 बोलोगे, 1 1 भी है तुमको फिर 1 बोलोगे। मतलब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि अगर तुमको यहाँ पर 1 मिल जाए, पहले तुमको अगर लॉजिकल और ऑपरेटर में 1 मिल जाए तो फिर तुमको दूसरे बारे में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले में 1 ही आंसर आएगा। ठीक है? तो ध्यान से सुन लेना। अगर और में पहले तुमको 1 मिल जाए तो तुमको सेकंड वाले में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। अगर तुमको और एंड ऑपरेटर में खोजना है तो तुमको पहले खोजना पड़ेगा कि हमारे पहला जो नंबर है वो क्या 0 है। अगर वो 0 मिल जाए तो फिर देखोगे कि तुम्हारे आंसर भी 0 ही आएगा, दूसरे वाले में जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो देखो पहले पहले में कितना मिला, पहले में हमको मिल गया जीरो, ठीक है ना, पहले में हमको मिल गया जीरो। तो देखो जीरो में हम नहीं बोल सकते कि दूसरे वाला कौन है, और हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो देखो जब हम दूसरे वाले में चेक करेंगे, मतलब इस सी में चेक करेंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो देखो सी में कितना है, -5 है। -5 मीन्स कितना हुआ, -5 मीन्स हम इसको बोलेंगे ट्रू है, मतलब ये वन है। तो देखो जीरो और वन में कितना होगा, जीरो और वन में होता है वन, ठीक है, जीरो और वन में होता है वन। तो यहाँ से टोटल हमारा आंसर जो आएगा, टोटल आंसर आएगा हमारा वन, जो कि रिजल्ट में जाकर स्टोर होगा और हमारा रिजल्ट होगा वन। ठीक है, ये देखो आंसर भी मिल गया वन। तो आसान चीज है, मतलब थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कितना हुआ हमारा, 27 तो हो गया। तब 26 में चलते हैं, 26 में जाकर देखते हैं क्या चीज है। तो देखो 26 में हमारे हमारे पास है ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 45, ये दोनों चीज हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्सोर ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट थ्री। ठीक है, एक्सोर ऑपरेटर। तो एक्सोर ऑपरेटर क्या करता है, एक्सोर ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर सेम वैल्यू हो, मतलब 0011 हो, तो फिर तुमको आंसर देगा जीरो। ठीक है, हमने बोला था वो गर्लफ्रेंड लेकर बोला था। ठीक है ना। तो देखो तुमको पहले करना क्या होगा, तुमको पहले 100 का बाइनरी बेर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 45 का बाइनरी बेर करना पड़ेगा। तो बाइनरी कैसे बेर करते हैं, देखो 1 2 4 8 16 32 64, फिर 128 होता है, लेकिन हमको निकालना है 100। तो फिर हमको 100 से छोटा वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि 64 32 16 8 4 2 1, यहाँ से हमको बाइनरी निकालना, कैसे निकालेंगे, पहले तो 100 है, 100 से छोटा या 100 है क्या हमारे पास, हाँ 100 से छोटा है कितना, 64 है, तो वहां पर हम वन बिठाएंगे। फिर उसके बाद 64 से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा देखो, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 6 होगा, फिर उसके बाद एक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 7 8 9 10 3 होगा। उसके बाद फिर वहां से वन चला आएगा, फिर 36 बचा रहेगा। तो यह हमको 36 मिल गया। तो 36 से छोटा या फिर 36 है क्या, 36 तो नहीं है, लेकिन 36 से छोटा है कितना, 32। तो यहाँ पर हम वन बिठाएंगे, जब 32 से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2 से 4 माइनस करने के बाद, सॉरी 2 से 6 माइनस करने के बाद 4 बचेगा। तो फिर देखो 4 भी यहाँ पर है, 4 मिल गया, बाकी सारी जगह पर हम जीरो बैठा देंगे। ओके, हो गया। फिर हमको 45 का निकलना है। तो 45 का बाइनरी कितना होगा, 45 का बाइनरी होगा, पहले हमको देखना पड़ेगा 45 का हमारे रेंज के अंदर है, नहीं है। तो 45 से नीचे कौन है, 32 है। 32 से इसको माइनस कर दो, 32 से इसको माइनस कर दो और 32 के अंदर वन लिख। फिर उसके बाद यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2 के बाद 3 4 5 मतलब 3। फिर इसके बाद यहाँ से 13। ठीक है ना। अब देखो 13 क्या यहाँ पर, यहाँ पर है नहीं, 13 यहाँ पर नहीं है। 13 से छोटा कौन है, 13 से छोटा 8 है, तो 8 के नीचे 1 लिख दो और फिर यहाँ से माइनस कर दो। 8 के बाद 9 10 11 12 13, 5 निकल कर आया है। 5 5 के इसके अंदर है, नहीं है, 5 नहीं है। 4 एंड 1 से हमको 5 मिल जाएगा। तो 4 पे 1 1 लिख दो और 1 पे 1 लिख दो, हो गया। और बाकी जगह पर जीरो बैठा दो। और अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, एग्जॉर। एग्जॉर क्या कहता है, एग्जॉर कहता है कि अगर सेम वैल्यू हो, तुमको वन जीरो बिठाना है। ठीक है, मैंने बोला था, मैंने एकदम गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर बोला था। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। ठीक है ना। तो देखो जीरो वन में क्या होता है, वन होता है, एक्सोर में एक्सोर कर रहे हैं हम। जीरो जीरो में जीरो होता है, वन वन में जीरो होता है। ठीक है, जीरो वन में वन होता है, जीरो जीरो में जीरो होता है, वन वन में जीरो होता है, और यहाँ पर जीरो वन में वन होता है। तो देखो कितना आंसर हो रहा है, 64, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद देखो 1 हो रहा है। मतलब यहाँ से टोटल हमको कितना मिल रहा है, देखो 8 प्लस 4 कितना होता है, 3। 8 प्लस 4 होता है तुम्हारा 9 10 11 12 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1, मतलब 1 प्लस कर दो, कितना होता है, 13 होता है। ठीक है ना। और एक 1 यहाँ पर जा रहा है, मतलब तुमको हो रहा है 73। 73 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो चलो 73 यहाँ पर तो आंसर आ गया। 73 को अब क्या बोलता है, 73 को यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट करना है। और लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला था ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टू द पावर बी। यहाँ पर ए है, तुम कुछ यहाँ पर ये तुम ये सोच सकते हो कि ये कौन सा घर है, मतलब कौन सा घर, मतलब ये 73 को यहाँ पर ए बोला जा रहा है। मतलब ए है यहाँ पर कि तुम कौन सा घर को तुम शिफ्ट करना चाहते हो। और यहाँ पर बी कौन है, बी है कि तुम कितना घर शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है ना, इसको समझो। ए है तुम कौन सा घर को शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब 73 को हम शिफ्ट करना चाहते हैं। और बी बोलता है कि तुम कितना घर, मतलब कितना घर तुमको शिफ्ट करना है, ये हमको बोल, ठीक है, ये बोलता है।
तो हम p के जगह पर यहाँ पर 3 बिठा देंगे। तो कितना हुआ? तो 73 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 to the 3 मतलब 2 to the 3 मतलब होता है 8। ठीक है, 2 to the 3 मतलब होता है 8। अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना होता है? 73 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 कितना होता है? 3 8 ठीक है। 2 यहाँ पर आ गया। 7 8 7 इज 56 56 57 58। ठीक है, 58। तो कितना हुआ? 584 584 हुआ हमारा आंसर। और वो 584 क्या कहाँ पर जाके बैठेगा? रिजल्ट पे आके बैठेगा, और रिजल्ट में कितना होगा? 584 होगा। और देखो आंसर भी 584 ही है। तो बहुत इजी था, मतलब बहुत ही घुमाया गया है और कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो ऊपर जाते हैं। नीचे से शुरू करें हैं तो ऊपर में जाएंगे, और क्या। तो देखो यहाँ पर है, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इसको चाहिए। और तुमको ये याद है, मैंने किया था कि रिलेशन ऑपरेटर में हमेशा वो 1 या फिर 0 ही देते हैं, और कुछ नहीं, क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो चलो 25 ग्रेटर देन ऑफ 15, तो ये ट्रू है फॉल्स है? 25 क्या 15 से ग्रेटर है? ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है कि 1 ग्रेटर देन ऑफ 0, 1 क्या 0 से बड़ा है? तो यहाँ पर 1 0 से बड़ा है, तो फिर से 1 आएगा। ठीक है ना? तो फिर ये क्या बोल रहा है देखो, 1 नॉट इक्वल टू 12, ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 12 ऐसा है। फिर उसके बाद 45 है, फिर उसके बाद 42 है, फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू 65 है। तो हम यहाँ पर प्रेसिडेंस में विश्वासी है। ठीक है ना? प्रेसिडेंस में विश्वासी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशन में नॉट इक्वल टू भी है, और लेफ्ट एंड राइट ऑपरेटर भी है। तो चलिए नीचे हम देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो यहाँ पर इक्वल नीचे है, फिर उसके बाद ये देखो रिलेशन ऑपरेटर दोनों है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सेम प्रेसिडेंस का है। ठीक है ना? ये दोनों सेम प्रेसिडेंस का है, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसका मतलब हम पहले इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो देखो इसको हम अगर करें तो क्या होता है कि 1 नॉट इक्वल टू 12, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ये एक एकदम 12 के समान नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे 1 1 लेस देन ऑफ 45 ग्रेटर देन ऑफ 42 नॉट इक्वल टू 65। तो देखो 1 क्या 45 से छोटा है? हाँ 145 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 होगा। फिर से 1 ग्रेटर देन ऑफ 42 ऐसा है, फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू 65 है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 1 क्या 42 से बड़ा है? तो देखो यहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि 1 42 से बड़ा नहीं है ना? फिर से बोल रहा है कि 0 नॉट इक्वल टू 65, 0 क्या 65 के इक्वल नहीं है? ये तुमको बोल दिया है कि 0 65 के इक्वल नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि हाँ 0 तो 65 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है क्या, ये हमको देगा 1 आंसर। ठीक है ना? ये हमको देगा 1 आंसर। तो हमारा आंसर होगा 1। तो देखो 1 हो गया। जो हमारा क्वेश्चन है ना उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल आंसर ही 1 हो रहा है। तो चलो ये देखते हैं क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। ठीक है, ये बोल दिया। फिर उसके बाद ये लाइन में जाओ। ये लाइन में क्या बोल रहा है कि पहले पहले हमारा ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है ना? पहले हमारा ब्रैकेट का काम होगा, फिर उसके बाद कुछ और काम। तो पहले ब्रैकेट का काम क्या करता है कि बोल रहा है कि ये जो ए है इसके अंदर 5 घुसा दो। ठीक है, इसके अंदर 5 घुसा दो। तो ए के अंदर 5 घुस गया, तो ए के अंदर 5 घुस गया। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये जो ए 0 था ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी को 0 कर दो, मतलब ये जो बी के अंदर तुमको 0 घुसाना है, कर दो। बी को 0 कर दो, कर दिया, कोई बात नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, 5 एंड 0। तो मैंने जो बोला था, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जब तुमको पहले 0 मिल जाएगा, एंड ऑपरेटर में पहले अगर तुमको 0 मिल गया तो ही तुम बोल सकते हो कि बाद में कोई है वो उसको हम देखेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही 0 मिल गया, मेरा आंसर 0 होगा। लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मेरे बाद में जो है उसको देखना पड़ेगा। तो ये भी हमने देख लिया। तो 1 एंड 0 कितना होता है? आंसर होता है 0। तो हमारा ए का आंसर कितना आया? ए का आंसर आ गया 0, मतलब ये सब हट जाकर हो जाएगा 0, और बी का आंसर भी 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए के आंसर 0, बी के आंसर भी 0। ठीक है ना? बहुत ही आसान था, ये बहुत ही आसान था। ये आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके चलो फॉर एग्जाम्पल जाते हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखो
यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू -2023 है। ठीक है, कोई बात नहीं है तो है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक घर बढ़ाकर उसको साइन को चेंज कर देता है। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि x इक्वल टू x+5। तो x के अंदर कितना है, x के अंदर है -2023। ठीक है, उसके साथ +5 कर दो, कितना होता है बोलो तो, कितना होता है -2017 होता है ना। -2017 होता है, नहीं -2018 होता है ना, -2018 होता है। तुम इसको माइनस करके देखो, -2018 होगा। जो कहाँ पर जाएगा, जो जाएगा x के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर जो -2023 था, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा -2018। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा काम करके यहाँ पर कितना आया, माइनस, यहाँ पर पूरा का पूरा काम करने के बाद यहाँ पर कितना आ गया, -2018 आ गया इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन से आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर करता है कि ये जो -2018 है, इसके साथ 1 प्लस कर देता है। तो कितना हो जाएगा -2017 हो जाएगा। और एक काम करता है, क्या काम करता है, ये जो साइन है इसको बदल देता है। अगर माइनस हुआ तो प्लस कर देगा, प्लस हुआ तो माइनस कर देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2017। और ये देखो 2017 पे है, और यहाँ पर आंसर भी 2017। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो चलो ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, 22 नंबर में है हम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तुमको एक थोड़ा सा छोटा सा कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी और ऑपरेशन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरी तरफ कुछ और है। ठीक है, तो देखो x कितना है, x है 5, कोई बात नहीं है। तो x 5 है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रू हो गया। मतलब देखो 5 ग्रेटर देन 3, ये तो ट्रू ही है ना, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि y ग्रेटर देन y लेस देन 20। तो y कितना है, y है 10, लेस देन 20। तो देखो ये भी ट्रू हो गया। अगर a ट्रू हो जाए, अगर a ट्रू हो जाए, तुम तो देख लो, ये अगर ट्रू हो जाए, मतलब ये पूरा का पूरा ट्रू हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रू हो गया। अब क्या है, अब है और ऑपरेटर। तो हमने क्या बोला था, और ऑपरेटर में क्या तुमको चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में अगर 1 होगा तो तुम राइट राइट साइड में क्यों जाओगे, क्योंकि तुमको पता है अगर और ऑपरेटर है, अगर लेफ्ट साइड में 1 हो गया तो तुमको आंसर 1 में ही आएगा। तो तुमको यहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट में कितना होगा, रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो होगा 1। और एक्स में कितना रहेगा, एक्स में वो जो 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो यहाँ पर जाता तो ही चेंजेस होता, लेकिन वो तो नहीं गया। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं। तो ये तो नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर रह जाएगा। तो आंसर होगा 1 और 5। ठीक है, रिजल्ट 1 एंड एक्स है 5। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर आंसर 1 और 5। ठीक है, बहुत ही आसान था। तो चलो ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। देख लो, x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 25, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x जो है, x को तुम लेफ्ट शिफ्ट करो, ये बोल दिया। और इसके साथ ही मतलब ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक इसको पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो x कितना है, x है 7, और लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 2 होगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 कितना होता है, 28। तो हमको मिला कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28, एंड यहाँ पर एंड ऑपरेशन, एंड यहाँ पर y है। y कितना है, y है 25, और 2 मतलब कितना होगा, ये डिवीजन होगा, क्योंकि जहाँ पर राइट शिफ्ट ऑर्डर होता है, राइट शिफ्ट में डिवीजन होता है। ठीक है ना, और ये क्या लेते हैं, ये लेते हैं फ्लोर वैल्यू। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 25 डिवीजन ऑफ 4 कितना होता है, 4 4 28 होता है, लेकिन 4 6 24 होता है, 4 6 24 होता है। तो फिर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 6। मतलब यहाँ पर ऐसा होगा। तो 28 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 एंड 6 होता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का काम हमको आगे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है, क्या बोलता है कि इसके साथ तुमको एक जोड़ना पड़ेगा। मतलब 29 हो गया, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसको करना पड़ेगा माइनस, हो गया। ये है कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद एंड, फिर 6। देखो अब ट्विस्ट ये है कि तुमको -29 का बाइनरी निकालना है। देखो -29 तुमको अगर करना है तो तुमको याद रखना पड़ेगा, जो जो डिजिटल लॉजिक किए हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किए हो। और अगर कोई नहीं किया हो तो हमारा कोर्स अभी भी चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो तुम लोग वहां पर एनरोल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और तुमको ये बता दो, जो लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुके हो, वो उन लोगों को ये 2s कॉम्प्लीमेंट तो याद होगा।
टू एस कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत ही आसान कॉम्प्लीमेंट है टू एस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वो टू एस कॉम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अगर माइनस कुछ होता है तो तुमको अगर बाइनरी में निकलना चाहते हो तो उसको टू एस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो -29 को कैसे हम करेंगे। देखो, पहले तो तुमको 29 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 29 को पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 4 8 16 29 हम ऐसे लिखेंगे। तो देखो 29 का पहले तो 29 तो नहीं है, इसलिए 16 को हम 1 करेंगे। फिर 29 से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा। 20 से माइनस करने के बाद 6 के बाद 7 8 9 3 और यहाँ पर 1 13 बच रहा है। 13 से 8 है छोटा, तो 13 से हम 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा। 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो फिर 5 बचा, मतलब 4 में एक, 1 में एक और बाकी में 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको टू इस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो तुमको वन इस करना होता है। वन इस में क्या बोलते हैं कि जहां पर भी वन है उसको चेंज करो, उसको चेंज करके तुमको करना पड़ता है 0। और जहां पर जीरो है उसको चेंज कर दो 1। तो फिर 1 हो जाएगा 0। 1 इस कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 इस कॉम्प्लीमेंट, 1 इस यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 इस 0 0 0 1 0 कर दिया। उसके बाद तुमको अगर 2s करना हो तो तुमको करना पड़ेगा क्या, 1 प्लस करना पड़ेगा। जस्ट एक 1 को प्लस करना पड़ेगा, वो भी लास्ट में। यहाँ पर तुमको 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो कितना निकल के आएगा, 0 0 0 1 और 1। और एक चीज, यहाँ पर एक बीट रहता है जिसको हम बोलते हैं, ये ये बीट जो है, ये बीट रहता है सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो साइन के लिए। अगर ये माइनस निकल कर आता है तो फिर ये 1 होगा, अगर ये प्लस निकल के आता है तो फिर ये 0 होता है। ठीक है, तो हम अगर 6 को देखें, अब तो हमको 6 के साथ इसको एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम 6 को देखें तो 6 का जो 6 का जो साइन है वो है प्लस, इसीलिए इसको 0 बोलेंगे। ये है साइन ऑपरेटर। ठीक है, ये है सॉरी साइन बीट, इसको बोलेंगे साइन बीट। चलो हम 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 4 एंड 2 को लेकर होता है 6, मतलब यहाँ पर 1 बिठा देंगे और बाद बाकी जगह पर 0 बिठा देंगे। तो देखो अब इसको हम एंड ऑपरेशन करेंगे। एंड ऑपरेशन क्या करता है, एंड ऑपरेशन करता है कि 0 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 0 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा 0, 1 1 हो जाएगा 1, 0 1 हो जाएगा 0, 1 0 0 हो जाएगा 0, 0 0 हो जाएगा 0। तो फिर हमको क्या निकल के आया है, 1 0। 1 0 मीन्स ए देखो 2, 1 0 मीन्स होता है 2। तो हमारा आंसर भी होगा। ये आसान था, थोड़ा सा तुमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज रहना पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये हो जाता है। तो ये हो गया। चलेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास है 12 और y इक्वल टू कुछ भी नहीं है, लेकिन b इक्वल टू है 24। ठीक है, ये सब है। तो देखो पहले तो क्या बोल रहा है कि ये है पोस्ट फिक्स, ये है प्रीफिक्स। तो देखो x यहाँ पर है, तो x में कितना है 12, तो y में कितना घुसेगा, y में 12 भी घुसेगा। लेकिन वो जब ए लाइन छोड़ के ए लाइन में आएगा कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना। अब इस लाइन में कितना होगा, इस लाइन में हो जाएगा 14, क्योंकि ये है पहले मतलब प्री प्री इंक्रीमेंट है। तो इसके मतलब ये हो जाएगा 14। और y में भी कितना हो जाएगा, y में भी हो जाएगा 14 और x में भी हो जाएगा 14। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x इक्वल टू है 14। तो यहाँ पर इस लाइन में होगा ऐसा, तो 14 मल्टीप्लीकेशन ऑफ b। ठीक है, जो b में कितना है, b में है 24, 24 है। लेकिन ये जब a लाइन छोड़ेगा यहाँ पर आएगा तो x हो जाएगा 15। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे हैं, मतलब ये तो हट जाएगा, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो y इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, देखो 15 था, 15 हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट है। पोस्ट मतलब बाद में जाकर ये घटेगा, बाद में जाकर जब ये घटेगा तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर y में भी हो जाएगा 15। ठीक है, तो फिर से चलो यहाँ पर क्या है प्री है। अगर ये प्री प्री है इसका मतलब 14 से हो जाएगा 13, मतलब x हो जाएगा 13 और y भी हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू x कितना है, x है 13। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जब इस लाइन को छोड़ेगा तब हो जाएगा 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं। और b कितना है, b भी है 24, तो ऐसा हम लिख देते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में और भी है। ठीक है ना। तो देखो अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि लास्ट में देखो ये जब लाइन छोड़ा तो कितना कितना था, 13 था, मतलब ये 12 हो गया। ठीक है, एक्स हो गया 12, एक्स हो गया 12। अब जब ये यहाँ पर आ रहा है मतलब एक्स हो गया 11। ठीक है ना, तो y इक्वल टू 11 मल्टीप्लीकेशन ऑफ b कितना है, b है 24। ठीक है ना, बी है 24। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 24 और 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 2, फिर से 4 2 कितना होगा, 4 प्लस ऑफ 2 कितना होगा 6, और यहाँ पर 2। ओके, 2 6 4 हो रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा y इक्वल टू हो गया 2 6 4।
ठीक है ना, y इक्वल टू 264 होगा। और x कितना है, x देखो x कितना है, आप बोलो। x है यहाँ पर 11, क्योंकि 12 था और यहाँ से वो माइनस होके 11 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 11 इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, x 11 प्लस y का कितना है 264 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 264 प्लस 11 कितना हुआ 572 275 इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान का चीज है। तो देखो यहाँ पर फिर से हमको मैच करना पड़ेगा, तो मैच करते हैं, चलो पहले से शुरू करते हैं। ये है हमारा बीटवाइज ऑपरेटर, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के ये देखो, ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये तुम लोग जब पॉइंटर पढ़ोगे तब तुमको ये पता चलेगा कि ये है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है ना। और इसको कहते हैं डिवीजन, ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन, इसको अरिथमेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो हम जब राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए टू दी पावर पी, ऐसा था, डिवीजन बाय टू दी पावर बी। तो ये डिवीजन को लेकर हम इसको डिवीजन बोलते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्या है, इनडायरेक्शन हो गया। तो हम बोलेंगे कि ए होता है 3, बी होता है 1, ए होता है 3, बी होता है 1। ये देखो यहाँ पर दोनों है, ए होता है 3, बी होता है 1, और सी होता है 4, सी होता है 4 मीन्स ये देखो सी हो गया आंसर हमारा, ठीक है ना, सी हो गया हमारा आंसर। तो चलो इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए तो कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको प्रेसिडेंस और आइसोलेबिलिटी रूल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों ही है, और पर लेफ्ट शिफ्ट भी है और प्लस माइनस दोनों ही है। तो तुमको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इसको काम करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर देखो दोनों ही सेम है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिविजन डिविजन भी है। तो किसका काम पहले करें, जो पहले होगा, मतलब लेफ्ट साइड में जो पहले होगा उसका काम। तो लेफ्ट साइड में ये है पहले, तो 43 को तुमसे दो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो वन सा टू, सॉरी टू टू सा फोर, टू टू सा फोर हो गया 3। और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 18 प्लस 21 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 राइट के ऑपरेटर 4 माइनस 2 ऐसे निकल के आ गया। देखो आप मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन अगर तुम करो तो कितना होगा, 3 1 3, 3 2 6, 63 राइट से ऑपरेटर 4 माइनस ऑफ 2। देखो इतना तो आ गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा तुमको ये जो 18 प्लस 63 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर है तो प्लस का काम पहले। तो 63 18 पहले तुमको प्लस करना पड़ेगा, कितना होता है 8 के बाद 9 10 11 1। तो यहाँ पर 81, यहाँ पर 81 होगा, ठीक है 81 हो गया। फिर राइट से ऑपरेटर कितना होगा, 4 माइनस ऑफ 2 कितना होता है 2 होता है। तो फिर देखो अब ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट में क्या बोलता है कि ए डिवीजन ऑफ 2 ट्रिपल बी। तो तुमको ए कितना मिला, ए मिला 81, बी कितना मिला, बी मिला तुमको 2। मतलब ये क्या होता है कि 81 डिवीजन ऑफ 4। तो इसको करो 81 डिवीजन ऑफ 4, इसका मतलब तुमको 8 2 4 8 0, 8 हो गया, 1 हो गया, 1 को तुम 0 कर दो मतलब 20, तुम्हारा आंसर हो गया 20। ठीक है, ये भी बहुत आसान, ये भी जो लोग तुम प्रेसिडेंस एक्टिविटी जानते हो वो लोग इसको कर पाएंगे। ओके चलो, और दो ही क्वेश्चन है, हम फटाफट इसको निकालते हैं। ओके, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। सी इक्वल टू कुछ भी नहीं है, और डी इक्वल टू भी कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है, तो तुम लोग ये कर सकते हो इजीली। डी इक्वल टू कुछ भी नहीं है। तो देखो ए इक्वल टू 7 है, ठीक है ना, ए इक्वल टू 7 है। तो पहले तो हम ए इस लाइन में जाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि देखो पहले तो ए के अंदर है पोस्ट, मतलब इस लाइन में ए कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब 7 प्लस ऑफ, देखो बी इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर प्री है। तो मतलब 5 से ये हो जा रहा है 6, 5 से हो जा रहा है 6। मतलब कितना हुआ, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया सी के अंदर। ये जो 13 यहाँ से प्लस करने के बाद 13 कहाँ पर चला गया, सी के अंदर चला गया। तो 13 सी के अंदर चला गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छा वो जब ए इस लाइन में आएगा तो फिर ए इंक्रीमेंट होकर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि माइनस माइनस बी बोल रहा है, माइनस माइनस बी मतलब 6 से तुमको कितना करना पड़ेगा, फिर से 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 होगा, फिर प्लस ए कितना है, ए है तुम्हारा 8, ठीक है। ए जब इस ए लाइन छोड़ेगा, मतलब ए जब इस लाइन में आएगा तब ए हो जाएगा 9, लेकिन अब इस लाइन में वो 8 है, ठीक है ना। तो देखो 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो फिर कितना हुआ 13 हुआ। वो किसके अंदर घुसेगा, वो घुसेगा डी के अंदर, वो भी 13 हो गया। तो देखो इसीलिए डी और सी अगर हम बोले तो वो 13 13 आंसर है, ठीक है, 13 13 आंसर, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद चलो क्या बोल रहा है कि which of the following is not a valid identifier।
तो देखो हमने बोला था कि कौन सी चीज नहीं होगा, ये जो एम परसेंट तुम लिखते हो पहले वो सब नहीं चलेगा। तुम पहले ये जो अंडरस्कोर है वो दे सकते हो, लेकिन तुम पहले नंबर नहीं दे सकते, तुमको कुछ न्यूमेरिक देना, सॉरी तुमको कुछ लेटर देना पड़ेगा, जैसे तुम ए दे दो या फिर तुम अंडरस्कोर के बाद ए दे दो चलेगा। मतलब ए भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन साइज ऑफ एक ऐसा चीज है, साइज ऑफ इसको कहते हैं कीवर्ड, ठीक है, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या चीज है? कीवर्ड्स है जो रिजर्व वर्ड्स होता है उसको कहते हैं कीवर्ड्स। मतलब साइज ऑफ से हम बोलते हैं कि कौन सा वेरिएबल का साइज कितना है, इसलिए ये तुम यूज नहीं कर सकते, ये एक कीवर्ड की तरह है, ठीक है, इसको रिजर्व किया गया है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये इसको तुम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर बोला है नॉट, ठीक है, नॉट नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, इसीलिए इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ इज अ नॉट अ आइडेंटिफायर। तो देखो हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। तो जिस जिस लोगों ने एग्जाम दिया था उन लोगों को मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग चाहो तो हमारा कोर्स ले सकते हो। 35% ऑफ तुम लोगों को, सब लोगों को मिल जाएगा जो लोग हमारा एग्जाम दिए हो। तो सब लोग जो जो एग्जाम दिए हो, तो 9051665996 इस नंबर पे तुम लोग एक मैसेज कर देना, क्योंकि हम तुम लोगों को अगर नहीं नहीं दे पाए कोई भी हमारा कोर्स, मतलब कोर्स मीन्स जो कोर्स कूपन कोड से तुम लोग कोर्स खरीदोगे, तो फिर तुम लोग इस नंबर पे कॉल करके वो कूपन कोड ले लेना, ठीक है। जो लोग एग्जाम दिए हो वो लोग इस नंबर पे फोन करके या फिर मैसेज करके वो कोड ले लेना, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम लोग अगर मैसेज कर दोगे हम लोग दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ये वैलिड है, मतलब अभी से, आज से लेकर एकदम 20 अगस्त तक ये पूरा का पूरा वैलिड है, मतलब 15 दिन तुम लोगों के पास है। तो तुम लोग मैं चाहूंगा कि तुम लोग आज से ही शुरू कर दो, आज से ही अ, जो कोर्स लेना चाहते हो ले लो। सब कुछ के अंदर, सब कोर्स के ऊपर तुम लोग 35% ऑफ पाओगे। तुम लोग जितना ज्यादा चाहते हो तुम उतना ज्यादा कोर्स खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा कोर्स खरीदो, ठीक है ना। ओके चलो, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं, बाय।